नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत की जिनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह कहानी है यीशु मसीह की और ईसाई धर्म के विस्तार की। आइए इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। यीशु मसीह का जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन के बेथलहम शहर, जो कि वर्तमान इजराइल में है, के एक अस्तबल में हुआ था। उनकी माँ मरियम और उनके पिता यूसुफ, जिन्हें जोसेफ भी कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म की कहानी बाइबल में मिलती है। यीशु ने अपनी किशोर अवस्था में धर्म का अध्ययन किया और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में खबर फैलने लगी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना सार्वजनिक उपदेश देना शुरू किया। हालांकि यीशु मसीह के 13 से 29 वर्ष के उम्र के बीच की जानकारी आंशिक मिलती है। निकोलस नोतोविच की पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में यह दावा किया गया है कि यीशु ने 13 से 29 वर्ष के बीच भारत और तिब्बत में समय बिताया। शोधकर्ताओं का दावा है कि यीशु की शिक्षा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। हालांकि यीशु के संदेश और उनके उपदेशों के कारण बहुत सारे धार्मिक नेता उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके खिलाफ साजिश भी रचते थे। रोम साम्राज्य के क्रूर शासक ने राजद्रोह के आरोप में यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह क्रूस में लटकने के बाद 6 घंटे तक जीवित थे। यह घटना 7 अप्रैल 30 से 33 ईसा के बीच हुई थी। जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागा वह शुक्रवार का दिन था। जीसस को गलील में गोलगोथा नामक स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। कहा जाता है कि 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ और वह अपने शिष्यों के सामने जीवित हुए। उनका पुनर्जन्म होना ईसाई विश्वास का मूल सिद्धांत है। इस बात का उल्लेख बाइबल में मत्ती 28:5 से 7 में मिलता है। इसके बाद उनके फॉलोअर्स ने उनके संदेशों का प्रचार किया, जिससे ईसाई धर्म का निर्माण हुआ और विस्तार हुआ। आगे अब बात कर लेते हैं उनके शिक्षा और उपदेशों के बारे में। यीशु ने कहा है, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। उन्होंने बताया, जो तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं उन्हें माफ करो। यीशु नम्रता और सेवा की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। उन्होंने अहिंसा और शांति की सीख देते हुए कहते हैं, जो तलवार उठाएगा वही तलवार से मारा जाएगा। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि सच्चा बलिदान और सच्ची भक्ति प्रेम और नम्रता होती है। अब आगे जान लेते हैं ईसाई धर्म के विस्तार के बारे में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जीसस के अनुयायियों ने इसका प्रचार किया, रोम और मध्य एशिया तक फैलाया। लेकिन रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को जब राज धर्म घोषित किया, इसके बाद यह धर्म बहुत तेजी से फला फूला और वृक्ष बना और आज भी रोम ईसाई धर्म का सेंटर बना हुआ है। लेकिन कालांतर में अन्य धर्मों की तरह इसकी भी कई शाखा हो गयी, अनेक बुराइयां आ गयी, यहाँ तक कि मध्यकाल में इस धर्म के नाम पर धर्म युद्ध तक हुआ। मध्यकाल में ही पोप और पादरी भ्रष्ट हो गए और चर्च की धन और शक्ति के बल पर धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने लगे। जहां ईसाई धर्म ने लाखों लोगों को प्रकाश और प्रेम दिया, वहीं पर कुछ ऐतिहासिक घटनाओं ने इनके पवित्र उद्देश्यों को सवाल के घेरे में भी खड़ा कर दिया। आधुनिक समय में अनेक सुधार किए गए, चर्च की शक्ति को नियंत्रित किया गया, चर्च में आई बुराइयों को दूर करने की कोशिश की गई। दोस्तों, यीशु मसीह की जीवन यात्रा, उनकी शिक्षा और उद्देश्य प्रेम, शांति और दया की एक अनमोल धरोहर है। हालांकि इतिहास में हर महान व्यक्ति के साथ विवाद जुड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी शिक्षा मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक का काम करती है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग
लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।